अस्सलाम वालेकुम, क्या है सबके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई है क्योंकि स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड में से अब एक टीम जो है वो सेकंड क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में से। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था तो बातें की जा रही थी कि जी 4 टीम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से श्रीलंका थी, वेस्ट इंडीज़ थी, जिम्बाब्वे थी और आयरलैंड थी। और ये कहा था कि 4 टीम्स जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर इनका बहुत ज़्यादा है और ये टीम्स जो हैं और जो छोटी टीम्स हैं जिस तरह नेपाल है, यूएसए है, ओमान है, ये जो है नीदरलैंड है, इनकी टीम्स का चांस नहीं बनेगा, स्कॉटलैंड का चांस नहीं बनेगा क्योंकि टफ जो है क्वालिफिकेशन होगी। वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो सबसे पहले वो बाहर हुई, तो चांस बन गया था जिम्बाब्वे का और जो है दूसरी टीमों का। और उसके बाद जो है आयरलैंड का, आयरलैंड ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कल मैच जो था वो हार गई और स्कॉटलैंड से। और स्कॉटलैंड और नीदरलैंड में से जो है अब जो है वो बहुत कंपटीशन होने वाला है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में बाबा जाएंगे कि स्कॉटलैंड को कितना स्कोर करना है, नीदरलैंड को कितना स्कोर करना है, कितने एवरेज से स्कॉटलैंड को जीतना चाहिए नीदरलैंड को, क्योंकि अभी जो है नेट रन रेट पे जो है स्कॉटलैंड ऊपर है, नीदरलैंड थोड़ी सी नीचे है, लेकिन नीदरलैंड को हराना पड़ेगा सर्टेन रन रेट पे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन छोटी टीम्स का या इस तरह की टीम्स का जब जो सेकंड स्पॉट पे लग के क्वालिफायर्स को जीत के जब वो जाती हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो दूसरी टीम्स जो होती हैं जैसे ओमान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, नेपाल है या और छोटी टीम्स हैं, उनका जो है वो राह हमवार होती है और उनको भी उम्मीद होती है कि यार ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। बड़ी टीम का तो हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, अफगानिस्तान से अगर कोई मैच हो या इंडिया से कोई मैच हो तो हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये टीम्स जीतेंगी। और छोटी टीम से या जो टीम्स को इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता इंटरनेशनल, उनसे क्या जाता है कि ज़्यादा हार जाएंगे। लेकिन आज के डे एंड एज में कोई भी टीम हो, चाहे वो T20 में हो, चाहे वो ODI में हो, चाहे वो टेस्ट में हो, ऑन दैट स्पेसिफिक डे या उनका मोमेंटम उनके साथ हो तो कोई भी टीम जो है किसी टीम को भी हरा सकती है। मैं बहुत खुश हूँ इससे कि स्कॉटलैंड और नीदरलैंड में से एक टीम जाएगी। श्रीलंका, यस, कूडोस टू श्रीलंका। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें जब मैं बताऊंगा कि वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड और जो है जिम्बाब्वे क्यों नहीं गई है, क्या उनमें ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से जा सके। लेकिन अभी के लिए ऑल न्यूज़ जो है, जो आपका दिमाग है, सारा जो कंसंट्रेशन है वो जानी चाहिए स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड पे, जो कि 6 जुलाई को होने जा रहा है। आई कैन नॉट कीप माई काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है खुशी की बात है कि इस तरह की टीम्स जो हैं, जब छोटी टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करती हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि एक टाइम पे हम सब टीमें, जैसा बांग्लादेश एक टाइम पे बहुत छोटी टीम थी, अफगानिस्तान एक टाइम पे बहुत छोटी टीम थी। सो आई नो जब छोटी टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करके बड़ी बन जाती हैं, या किसी ज़माने में पाकिस्तान भी होगी, इंडिया भी होगी। सो आई होप कि कोई ना कोई टीम कभी ना कभी तो छोटी होगी और जब वो क्वालिफाई करते होंगे तो उनको इस चीज़ तरह खुशी होती होगी। सो आई थिंक खुशी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एज अ व्यूअर। आप देख को बहुत खुश होते हैं क्योंकि आपको खुशी होती है कि स्कॉटलैंड, नीदरलैंड जो टीम है वो आगे जाएगी। और इतना ज़्यादा क्योंकि इनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो इंडिया के पास, साउथ अफ्रीका के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, इंग्लैंड के पास, पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान के पास या वेस्ट इंडीज़ के पास फॉर से, या आयरलैंड के पास फॉर से है। इन छोटी टीम के पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लेकिन उसमें भी ये इतना अच्छा परफॉर्म करे, उससे भी वो इतना अच्छा दे पुट दे ब्लड एंड स्वेट और उसके बाद जो है वो आगे जाएं क्वालिफिकेशन के लिए। आई थिंक दोनों टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक। और स्कॉटलैंड जीते या नीदरलैंड जीते, दोनों में से कोई भी जीते, आई एम नॉट गोना चूज़ एनी टीम, क्योंकि मुझे दोनों टीम्स भी बहुत ही जो है अच्छी लगती हैं। दोनों टीम से कोई भी जीते, लेकिन आई होप कि जो वेल डिज़र्व टीम है वो आगे जाए और जो टीम रह जाए वो अगली दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करके आगे जाएगी।